हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए इंटर्नशिप का रोड मैप देने वाला हूं, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में आपको एक इंटर्नशिप करनी होती है जो मैंडेटरी होती है। ठीक है, तो क्यों ना एक अच्छी इंटर्नशिप कर लीजिए जिसमें स्टाइपेंड वगैरह हो। तो उसके लिए कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। हालांकि थर्ड ईयर तक आते आते थोड़ा लेट तो हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो सेकंड ईयर के एंड में इंटर्नशिप ले लेते हैं, बट फिर भी मैं उनके लिए एक रोड मैप देना चाहता हूँ, उनके लिए सारी चीजें बताना चाहता हूँ। इस डायरी में लिख रखी है। मैक्सिमम चीजें कॉमन है जो मैंने फर्स्ट ईयर के लिए बताई, सेकंड ईयर के लिए बताई, थर्ड ईयर के लिए बताई, बताने जा रहा हूँ थर्ड ईयर के लिए। बट फिर भी कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगा थर्ड ईयर के लिए, ऐसे सेकंड ईयर में भी मैंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड करी थी। तो ध्यान से सुनना, ओके। थर्ड ईयर में आते आते क्या हो जाता है, आपके पास बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि पीछे उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, अब उनको रिग्रेट हो रहा होता है कि पीछे तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, इवन एक लैंग्वेज भी ढंग से नहीं आती है, तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, हमारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों के पास बहुत टाइम होता है, इस वजह से उनको मैंने सुकून से बताया क्या करना है। सेकेंड ईयर वालों के पास उनसे थोड़ा कम होता है, वो भी बता दिया मैंने। अब थर्ड ईयर वाले जो बिल्कुल पीक पे होते हैं, उनको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक लैंग्वेज सबसे पहले सीख लो। ज्यादा लैंग्वेज मत सीखो, सिर्फ एक लैंग्वेज सीखो और इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। मान लो आपने जावा सीख लिया, सी प्लस प्लस सीख ली। ठीक है, ध्यान सुनना, जावा सीख ली या सी प्लस प्लस सीख ली, उसके बाद डीएसए स्टार्ट कर दिया। डीएसए में 6 महीने आपको डीएसए को टाइम देना है, अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सारी चीजें अच्छे से सीखनी है। कोई एक कोर्स अच्छे से चूज कर लो, उसको अच्छे से पढ़ लो और कॉलेज कम जाओ। 75% अटेंडेंस सिर्फ आपको मेंटेन करनी, ना एक दिन ज्यादा जाओ ना एक दिन कम जाओ। घर पे रह के ज्यादा पढ़ाई करो, घर पे टाइम ज्यादा दो। ओके, डीएसए में ऐसा नहीं इजी टॉपिक पढ़ लिया, हार्ड टॉपिक नहीं पढ़े। आपको इजी के साथ साथ एडवांस टॉपिक भी पढ़ने, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ, ग्रीडी टेक्निक, ये सब एडवांस टॉपिक हैं और भी हैं, उनको भी पढ़ना है। ओके, उसके साथ साथ प्रैक्टिस आपको लीड कोड से स्टार्ट करो, सीधे लीड कोड पे जंप करो और रोज रोज एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा नहीं करना है कि हफ्ते में बैठे, हफ्ते भर हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 70 80 90 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, उसके बाद बंद करके रख दिया। नहीं, रोज 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। खाना खाओ या ना खाओ, मोबाइल चलाओ या ना चलाओ, मूवी देखो या ना देखो, बट 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो डीएसए अच्छे से सीखनी है और प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। प्रैक्टिस के लिए लीड कोड से स्टार्ट कर लो, और अगर आपको लगने लगे कि लीड कोड पे क्वेश्चन बन रहे हैं तो फिर कोड सेफ वगैरह पे जंप कर जाओ, कोड फोर्सेस वगैरह कर लो। ओके, बट कोड फोर्सेस वगैरह पे क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं जनरली एज कम्पेयर टू लीड कोड। अच्छा, फिर उसके बाद आपको प्रोजेक्ट भी बनाने हैं। आपके पास टाइम कम है लेकिन काम आपको सारा करना है। प्रोजेक्ट में आप या तो वेब डेवलपमेंट अगर आप सीख रखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने मर्न वगैरह सीख रखी है, जावा फुल स्टैक सीख रखा है, जरूरी नहीं यही सीखो, बट प्रोजेक्ट के लिए कोई एक टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए जिसमें आप अच्छे प्रोजेक्ट बना सको, रिज्यूमे में अच्छे प्रोजेक्ट मेंशन कर सको। अगर आपको पहले से आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो आपको 4 5 महीने टाइम देकर के सीखना पड़ेगा। वेब डेवलपमेंट सीख लो या जावा फुल स्टैक सीख लो या मर्न सीख लो, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट अच्छे बनाने हैं इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए डीएसए प्लस अच्छे प्रोजेक्ट मैंडेटरी है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे कैसे। मैक्सिमम लोग बोलते हैं हम कर ही नहीं पा रहे हैं, हम बिना कट कॉपी पेस्ट करे नहीं कर पा रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, कट कॉपी पेस्ट करके कर रहे हो करो, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट में मेंशन कर रहे हो, जो भी कोड लिख रहे हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको एक एक पॉइंट उसमें समझ में आना चाहिए। मान लो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, उसने सपोज कोई प्रोजेक्ट बनाया, मान लो स्पॉटिफाई का क्लोन बना दिया, नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाया, तो उतना तो आपको बनाना ही बनाना है। उसके साथ साथ अपने फीचर्स उसमें डालने। ठीक है, कि हम उसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हैं, हम उसमें क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ नया क्या ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे हमें प्रोजेक्ट बनाने लगे कि हाँ बंदे ने मेहनत करी है, बच्चा सिंसियर है, बच्चे को नॉलेज है। मान लो जैसे हमने रिएक्ट पढ़ा, ठीक है, रिएक्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, एक दो प्रोजेक्ट बना लिया, अब अपने मन से भी एक दो चीजें बनाओ उसमें। ठीक है, जैसे कोई प्रोजेक्ट बना लिया, मान लो 70% आपके टीचर ने बना के दे दिया, जो आपने कॉपी किया, जो उसने बनाया वैसे ही सेम आपने बनाया, और अब आपको क्या करना है, 30 40% चीजें अपनी डालनी है, 30% चीजें उसमें अपनी डालनी है। समझ रहे हो, अपना एक्सपेरिमेंट करना है। तो ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट बनेंगे, और इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको रेज्यूमे में मेंशन करनी है, अच्छे प्रोजेक्ट ही आपको रेज्यूमे में मेंशन करना है, क्योंकि रेज्यूमे में अगर खराब चीजें, दुनिया भर की चीजें डाल दो, खूब सारी चीजें डाल दोगे दिखाने के चक्कर में, तो रेज्यूमे सेलेक्ट ही नहीं होगा। इस वजह से रिज्यूमे का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। जैसे आप Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए एक फॉर्मेट होता है, जैसे बोलते हैं ना फैंग मैंग के लिए एक रिज्यूमे का फॉर्मेट होता है। अच्छा, वो कैसे मिलेगा हमें, उसके लिए क्या करो, लिंक्डइन पे या ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाओ। वहां पे जो लोग इस टाइम वर्किंग है, करंट टाइम पे जो काम कर रहे हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon वगैरह में, इनसे कनेक्ट करो, इनसे मेंटरशिप सेशन लो। वो आपको इस बारे में, रिज्यूमे के मामले में क्या प्रोजेक्ट डालने, वो आपको बहुत अच्छा बताएंगे।
बट सीखना आपको जरूर पड़ेगा ये वेब डेवलपमेंट वगैरह, ये मैंडेटरी है एसडीई की प्रोफाइल के लिए, समझ लो, ठीक है। बट रेज्यूमे वगैरह के लिए ज्यादा गाइडेंस के लिए आपको उनसे एक बार कनेक्ट जरूर करना पड़ेगा। करना सब आपको ही है, बट अगर गाइड कोई अच्छे से कर दे कि रिज्यूमे बता दे क्या क्या चीजें मेंशन करनी, कैसी चीजें मेंशन करनी, कैसे प्रोजेक्ट डालने हैं, तो बहुत हेल्प हो जाती है। इस वजह से जो लोग वर्किंग हैं उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, या फिर एक्स पे, जिसको जो ट्विटर था पहले, ठीक है, उसको वहां पे कनेक्ट करो। ओके, अपना अकाउंट बनाओ। वैसे भी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी आगे बताऊंगा, फिलहाल इतना समझ लो, ठीक है। तो आपका डीएसए हो गया, डेवलपमेंट में क्या करना है वो बता दिया मैंने, रेज्यूमे के बारे में बता दिया, और अब चौथा सुनना, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर टेक्निकल नॉलेज कम भी है, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आप चीजों को एक्सप्रेस बहुत अच्छा कर लेते हो, आप चीजों को बता बहुत ढंग से लेते हो, एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर लेते हो। मान लो एक एग्जांपल सुनना, मान लो आपने प्रोजेक्ट बनाया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, इंटरव्यूअर पूछ रहा है, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो इंग्लिश में होगा प्रॉपर, हिंदी में कुछ नहीं होगा। उसने पूछा, आप बता नहीं पा रहे हो, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है लेकिन आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, आप बता ही नहीं पा रहे हो, तो काम नहीं बनेगा। इस वजह से मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं, रिक्रूटर भी ये चीज बोलते हैं कि कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि टेक्निकल स्किल्स उनकी बहुत अच्छी है बट कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी खराब है, तो उनको हमें ड्रॉप करना पड़ता है। इस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके साथ साथ मॉक, जब आपको लगे, सपोज आपने 6 महीने डीएसए में दे दिए, 4-5 महीने आपने अच्छे प्रोजेक्ट वगैरह बना लिए, फिर आपको लगता है कि आप रेडी हो गए, तो आप क्या करो, मॉक दे दो, ठीक है। कई सारी वेबसाइट हैं जो क्या मॉक इंटरव्यू प्रोवाइड करती हैं, तो 3-4 मॉक इंटरव्यू दे दो इंटर्नशिप के लिए, कि जिससे आपको नया ना लगे, कि ऐसा ना लगे कि पहली बार सीधे इंटर्नशिप के लिए ही इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा ना लगे, तो मॉक इंटरव्यू दे लो, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं अप्लाई कहाँ से करें, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कहाँ से करें। देखो, कुछ लोगों के तो कॉलेजेस कैंपस में कंपनीज आती हैं इंटर्नशिप के लिए, लेकिन कुछ लोग जो लोग टियर 3 से, मैक्सिमम उनके लिए प्रॉब्लम होती है, तो क्या करो, जैसे अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, उनके लिए क्या करो, आप उनकी वेबसाइट पे करियर पे जाकर के आप वहां से अप्लाई कर सकते हो, या फिर ट्विटर वगैरह पे, लिंक्डइन वगैरह पे मैक्सिमम जॉब पोस्ट होती है। हालांकि जो आपका लिंक्डइन है वो तो आपका ओवररेटेड है, उस पर सिर्फ बकवास होती है, बट जो आपका ट्विटर है वहां पे मैक्सिमम आपको जॉब के अपडेट मिलते हैं, मैक्सिमम लोग जॉब वहां पे पोस्ट करते हैं, तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। और कैंपस में जो आपका प्लेसमेंट सेल है, वहां पे जाकर के भी आप पूछ सकते हो कि अगर कोई कंपनी आती है तो पहले से उनको पता होता है, तो आप रेडी रहना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। उसके अलावा आपको एक्स पे अकाउंट बनाना है, हालांकि लिंक्डइन पे तो आपका होगा क्योंकि आप 3rd ईयर में हो। एक्स पे का अकाउंट बनाना है आपको, और वहां पे थोड़ा एक्टिव रहना है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो जॉब हायरिंग हो रही है अच्छी, वो आपको आपकी एक्स से होती है, ट्विटर से होती है, ठीक है। तो क्योंकि जो मैक्सिमम लोग जो वर्किंग है वो वहीं से हायरिंग करते हैं। जो बड़े बड़े हैकाथॉन होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े हैकाथॉन होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर में आपको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मैं बोलना चाहता हूं कि आप हैकाथॉन वगैरह में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ओपन हैकाथॉन्स बहुत सारे होते हैं। अब इसकी अपडेट आपको कहां से मिलेगी, ट्विटर से मिल जाएगी, लिंक्डइन से मिल जाएगी, या फिर आपके कॉलेज में भी अगर बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हैकाथॉन वगैरह में पार्टिसिपेट करो। कई बार ऐसा होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो हैकाथॉन्स कंडक्ट कराती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, या तो वो पैसे कुछ ऑफर करती हैं, या फिर इंटर्नशिप, या कई बार आपको परमानेंट जॉब भी आपको प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, हैकाथॉन इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है, दूसरा अगर आप फाइनलिस्ट वगैरह रहते हो तो आपको पैसे भी मिलते हैं, साथ साथ कुछ कंपनीज ऐसे भी होती हैं जो आपको इंटर्नशिप और परमानेंट जॉब भी प्रोवाइड करती हैं। इस वजह से इन सब सारी चीजों को भी ध्यान में रखना है, ओके। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, अगर ये सारी चीजें कर ले जाते हो तो आपका काम बन जाएगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले सारी लैंग्वेजेस, डीएसए, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, मॉक इंटरव्यू, उसके साथ साथ आपका एक्स्ट्रा करिकुलर में टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आपका हैकाथॉन, उसमें सब पार्टिसिपेट करना है। आपके लिंक्डइन पे आपको थोड़ा एक्टिव रहना है, उसके साथ साथ एक्स पे ज्यादा एक्टिव रहना है, ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव रहना है। मैक्सिमम हायरिंग आजकल ट्विटर से ही होती है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।